करके पहले आएगा उसकी शादी पहली होगी। अभी भौतिक दृष्टि से शादी किसकी पहली होनी चाहिए? किसका स्पीड ज्यादा है, मोर का या मूशिक का? मोर का। फुल स्पीड में निकल पड़े, पतले हैं आराम से बैठकर 200 किलोमीटर स्पीड से भागने लगे। लेकिन गणेश जी का प्रॉब्लम था, लड्डू खाकर मोटे हो गए, वजन इतना है और बेचारा मूशिक इतना छोटा है। जब गणेश जी बैठते हैं तो माइनस स्पीड में जाते हैं गाड़ी, तो उनका नंबर कैसे आएगा? लेकिन बुद्धि दी है, वो बुद्धि का इस्तेमाल करो, वो सोच के नहीं। क्या सोच लगे कि भगवान का नाम सब कुछ है, 14 भुवन में, तीनों लोगों में भगवान का नाम है। तो इस भगवान के नाम को जमीन पे धरती पे लिखूंगा, उसको 7 प्रदक्षिणा करूंगा। नाम बिना किचु नहीं 14 भुवन माझे। समझ गए? ये शास्त्र पढ़ने के कारण मालूम था उनको, इसलिए उन्होंने इस भौतिक जगत के 7 दीपों की प्रदक्षिणा नहीं की। इस 7 दीपों में सिर्फ भगवान का नाम गूंज रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रेस में पहले कैसे आ गए? रेस में आगे जी जोड़ा है। रेस का स्पेलिंग क्या है? RACE। रेस में जी जोड़ते हैं, जी यानी श्री जी। कौन है? राधा रानी को जोड़ते हैं। भगवान के अंतरंगा चित्रपट को जोड़ते हैं, जो कूट कूट के भरे हरे कृष्ण महामंत्र में। राधा रानी कितनी बार होती है हरे कृष्ण महामंत्र में? हरे का मतलब है राधा रानी, अंतरंगा शक्ति। तो उस हरे कृष्ण महामंत्र को जब जोड़ेंगे तो भगवान की कृपा होगी। हर रेस में पहले आओगे। जैसे गणेश जी का कोई चांस नहीं था इस रेस में पहले आने का, लेकिन उन्होंने भगवान के नाम, जो राधा रानी का नाम है, कूट कूट के भरा है 8 बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे शब्द कितने बार है? 16 शब्दों का मंत्र है। 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार डबल पावर है। ये डबल पावर जब मिलेगी तो डबल इंजन चलेगा, हर रेस में पहले आओगे। ये बुद्धि किसको है? गणेश जी। इसलिए उन्होंने रेस कैसी जीती है? वो 16 शब्दों को जमीन पर लिखकर उसको प्रदक्षिणा। इसलिए हमें ये गणेश जी से सीखना। हर कार्य में भगवान के नाम को जोड़ने से क्या होगा? आप कभी जीवन में हारोगे नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थो। समझिए? क्योंकि हमारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन भगवान से कनेक्टेड नहीं। सब कनेक्शन है, 2G 3G 4G 5G, फिर भी भगवान से कनेक्टेड क्यों नहीं? क्योंकि हमारे में जीवन में एक जी नहीं, वो है श्री जी। श्री जी जब आएगी तो भगवान से कनेक्टेड फुल टावर होगा। कोई कार्य में आपकी हार नहीं होगी, ये निश्चित करेगी राधा रानी। समझ गए? क्योंकि आप पहली बार 84 लाख कई बार घूमने के बाद पिता का नाम ले रहे तो माता खुश होगी। जितनी भी माता है उन माताओं की जननी है राधा रानी, जगत जननी राधा रानी की। समझ गए? और अंत में बताएंगे एक जोड़ने से क्या होगा। एक भगवान का नाम भक्ति जोड़ने से क्या होगा। क्योंकि हमने पहले बताया जीरो की कोई कीमत नहीं। 10,000 करोड़ जीरो है, उसकी कीमत है कुछ नहीं। ऐसे जीरो को इकट्ठा करने में जीवन बर्बाद मत कीजिए। एक जोड़िए, हर कार्य में एक जोड़िए भगवान का नाम। हर कार्य में एक जोड़ने से उस कार्य में जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जीवा को आदत लगेगी कान को सुनने की, मन को भगवान के चरणों में पड़े रहने की। वो कार्य भौतिक नहीं आध्यात्मिक हो जाएगा। आपके जीवन में कुछ कमी नहीं पड़ेगी। अरे भगवान की आज्ञा है, माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन तीर मार रहे हो, लेकिन हर तीर मारने से पहले मेरा स्मरण करो, निशाने पे जाके बैठेगा। इसलिए एक जोड़ना अनिवार्य। अंत में बताकर एक कथा को हम विदा दें। एक धनवान व्यक्ति था। कौन था? तो पूरे जीवन की कमाई बर्बाद कर चुका था। हवेली चली गई, पैसा धन संपत्ति चली गई।
इतना बड़ा जमींदार था, सिर्फ 19 घोड़े बच गए। कितने? 19। तो मृत्यु के पहले उसने मृत्यु पत्र में लिखा, वसीयत में क्या लिखा कि मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी, घोड़ों का बंटवारा बिना एक घोड़े को मारे होना चाहिए। शब्द कहते पहले एक भी घोड़े को मारे बिना 19 घोड़ों का बंटवारा होना है। अगर बंटवारा करने के लिए, डिवीजन करने के लिए आप घोड़ों को मारोगे, किसी भी घोड़े को मारोगे, तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं भूत बनकर पूरे गांव को तकलीफ देता रहूंगा, पूरा जीवन, किसी को छोड़ूंगा नहीं। और बंटवारा कैसे करना है? 19 घोड़ों में से आधे बेटे को देना है। किसको देना है? पुत्र को देना है। अभी आधे का मतलब कितना हो गया? 19 का आधा कितना हो गया? 9.5 तो घोड़ा मर रहा है, मरना नहीं चाहिए। शर्त क्या है? घोड़ा मरेगा तो मैं भूतात्मा बनकर सबको तकलीफ दूं। 1/5 नौकर को मिलना चाहिए। कितना हो गया? 19 का 1/5 1/4 हो गया 3.75 बराबर। 3.9 के आधा कितना है? 4.75। तो हर बार घोड़ा मर रहा है। तो शर्त क्या थी? 1/2 आधा बच्चे को जाना चाहिए घोड़े, 1/5 मंदिर को जाना चाहिए, 1/4 हिस्सा नौकर को जाना। अभी कोई है बुद्धिमान बुद्धिजीवी जिसको इतना ज्ञान है कि वो घोड़े को बिना मारे बंटवारा कर सकते है? किसी के पास कैलकुलेटर? आप सब बिजनेसमैन हैं, बिना घोड़े को मारे बंटवारा कैसे होगा बताइए? ऐसे जीवन में कई समस्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी, दिमाग का दही बना देंगे, लेकिन समस्या हल नहीं होगी। ऐसे गांव के लोग 8 दिन एक साथ अगर मीटिंग करें, क्यों? क्योंकि बंटवारा कैसे होगा? और बिना घोड़े को मारे बंटवारा नहीं होगा, और घोड़ा मरेगा तो इसके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो 8 दिन से मीटिंग कर रहे थे, लेकिन सामने के गांव में बहुत ही होशियार एक भक्त था। भक्त को होशियार क्यों कहा है? क्योंकि जो भगवान का भजन करेगा वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। चतुर व्यक्ति की व्याख्या क्या है? जो कृष्ण का भजन करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और यही भगवान ने गीता में कहा, जो तीव्रता से, सातत्य से, प्रेम से और मेरे खुशी के लिए जो भजन करेगा वो बुद्धिमान बनेगा। किताबी बुद्धि नहीं, मृत्यु के समय मुझे स्मरण करने की बुद्धि मैं उसको दूंगा। किताबी बुद्धि मृत्यु के समय काम नहीं आएगी। जो भगवान बुद्धि देंगे भजन करने के बाद, 10.10 गीता का याद रखिए, तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम। उसको ही मैं मृत्यु के समय स्मरण करने की बुद्धि दूंगा। गणेश जी किताबी बुद्धि देंगे, भगवान मृत्यु के समय उनको याद करने की बुद्धि देंगे। ये डिपार्टमेंट भगवान कृष्ण का है, समझ गए? तो ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, जो भक्त थे, वो रोज देख रहे थे, उनको बहुत तरस आ गया गांव के लोगों पर। रोज मीटिंग कर रहे हैं, सबके चेहरे पे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दिख रहा है, सब दुखी है। तो उनको रहा नहीं गया। पर दुख दुखी, भक्त का मतलब क्या है? भक्त वैष्णव का मतलब है पर दुख दुखी। जाकर पूछा, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्यों मीटिंग करें? कोई मरा तो नहीं है? तो लोग कहने लगे, मरने वाला मर गया, उसका भूत पकड़ सकता है, क्योंकि बिना घोड़े को मारे बंटवारा नहीं हो सकता। ये प्रॉब्लम है हमारा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका समाधान नहीं मिल रहा है। तो उस भक्त की विशेषता थी, हमेशा अपने घोड़े पे रपेट करता था, उसके पास भी घोड़ा था। तो उस भक्त ने क्या किया? आप इतना दिमाग का दही क्यों बना रहे हो? घोड़े कितने हैं? 19। मंदिर के आंगन में खड़े कर दो लाइन से। कितने घोड़े थे? 19 घोड़े लाइन में खड़े कर दो। एक बुद्धिमान जो भक्त था, भगवान का भजन करता था, उसने अपना खुद का घोड़ा जोड़ दिया। एक जोड़ दिया। भाई जोड़ने से क्या फायदा? देखिए, एक जोड़ने से कितना फायदा है। जो पूरा जीवन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता था, समाधान नहीं होता था, किसी माई में के लाल में ताकत नहीं थी, किस कैलकुलेटर में, किसी गणित तज्ञ में ताकत नहीं थी, वो ताकत आ गई एक जोड़ने से।
घोड़े कितने थे? 19 एक जोड़ दिया, कितने हो गए अभी? 20 तो उसने कहा कितना बंटवारा करना है? आधे घोड़े किसको जाना चाहिए? बेटे बेटे को। तो कितने घोड़े गए? आधे। 10 घोड़ा मरा क्या? नहीं उसके आत्मा को शांति मिली, मिले बच्चे को शांति मिली, दोनों पार्टी संतुष्ट। उसके बाद उसने कहा अगला नंबर किसका है? नौकर। नौकर का। कितना देना है उसको? 1/4 हिस्सा। कितना हो गया? 1/4। 20 का कितना हो गया? 20 का 5 5। एक बार भी घोड़ा नहीं मरा, नहीं मिला। उसके आत्मा को शांति मिली, नौकर को 5 घोड़े मिले, वो भी खुश हो गए। फिर से दोनों पार्टी खुश। ये बचा कौन था? 1/5 हिस्सा। 5 1/5 और 1/4 हाफ होता, और बाकी हाफ बच्चों को देना। ठीक है, 3 हिस्से करना था, 1 हाफ 1 4 1 5, टोटल पूरा हो गया। समझ गए? तो 1/5 कितना हो गया? 1/5 कितना हो गया? 20 का 20 का 4 हो गया। 4 घोड़े मंदिर को दे दिए। तो बताइए 10 5 4 बिना घोड़े को मारे बंटवारा हुआ। ये पॉसिबल था? बिना जोड़े, बिना एक जोड़े पॉसिबल था? ऐसे जीवन में कई समस्या आएगी जिसका हल हमारे पास नहीं होगा, लेकिन आप जीवन में एक जोड़ रहे हो। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे ऐसी ऐसी समस्या, ऐसी ऐसी